इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना अच्छे से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। प्राउड हर्मिट, प्राउड हर्मिट। घमंडी सन्यासी, प्राउड का मतलब होता है घमंडी, हर्मिट सन्यासी। देयर वॉज अ हर्मिट, देयर वॉज अ हर्मिट। एक सन्यासी था, वॉज का मतलब होगा था, आ एक, हर्मिट सन्यासी। हु लिव्ड, जो रहता था, हु का मतलब यहाँ पर होगा जो, लिव्ड रहता था। इन आ फॉरेस्ट, किसी जंगल में, इन का मतलब है में, आ का मतलब एक और किसी या कोई दोनों होता है, तो हम यहाँ इसे कहेंगे किसी। फॉरेस्ट जंगल, एक सन्यासी था जो जंगल में रहता था। फॉरेस्ट के लिए हम वुड्स या फिर जंगल का भी यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं इंग्लिश में सिनोनिम या फिर पर्यायवाची की बात करें तो फॉरेस्ट का सिनोनिम वुड्स भी होगा। He was a great devotee. He was a great devotee. वह एक बड़ा भक्त था। ही का मतलब है वह, was था, great बड़ा, devotee भक्त। Of God, of God भगवान का, गॉड का मतलब होता है भगवान, ऑफ का, वह भगवान का बड़ा भक्त था। ही मेडिटेटेड, ही मेडिटेटेड उसने ध्यान लगाया। मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। मेडिटेटेड है तो ध्यान लगाया। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स बहुत सालों तक। ईयर्स का मतलब है साल या फिर वर्ष, मेनी बहुत, फॉर तक या फिर के लिए, उसने बहुत सालों तक ध्यान लगाया। गॉड वॉज वेरी हैप्पी, गॉड वॉज वेरी हैप्पी भगवान बहुत खुश हुए। गॉड भगवान, वॉज थे या फिर हुए, वेरी बहुत, हैप्पी खुश। विथ हिम, विथ हिम उससे, उससे भगवान बहुत खुश हुए। ही गेव हिम, ही गेव हिम उन्होंने उसे दिया। गिव का मतलब है दिया। स्पेशल पार्स विशेष शक्तियां, स्पेशल का मतलब है विशेष, पार्स शक्तियां, उन्होंने उसे विशेष शक्तियां दी। ही यहाँ पर भगवान के लिए यूज हुआ है। और गिव का सेकेंड फॉर्म होता है। गिव का मतलब होता है देना, गिव है तो दिया, और गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवेन। आफ्टर गेनिंग पावर्स, आफ्टर गेनिंग पावर्स शक्तियां प्राप्त कर लेने के बाद। देखिए इसे पावर्स भी कह सकते हैं हम, ऐसे आमतौर पर हम इसे पावर्स ही कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। इसमें एस लगा हुआ है तो ये पावर्स हो गया। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर पाना।
आफ्टर बाद, शक्तियाँ पा लेने के बाद, द हर्मिट, वो सन्यासी, बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, बिकेम वो हो गया, वेरी प्राउड बहुत ज़्यादा गर्व करने वाला या फिर घमंड, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर, वह बहुत ज़्यादा खुद पर घमंड करने वाला हो गया। बिकेम का मतलब है हो गया, हो गया। प्राउड घमंड, ऑफ हिमसेल्फ खुद पर करने वाला। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग वह जा रहा था, टू अ नियर बाई विलेज, टू अ नियर बाई विलेज पास के गांव। वॉज गोइंग है तो जा रहा था, नियर बाई पास के, विलेज गांव, वह पास के गांव जा रहा था। फॉर सम वर्क किसी काम से या फिर कुछ काम से। सून जल्द ही रीच्ड वह पहुंच गया, द बैंक ऑफ आ रिवर नदी के किनारे पर। बैंक का मतलब होता है किनारा, ऑफ अ रिवर एक नदी के, रिवर का मतलब होता है नदी। रीच का मतलब होता है पहुंचना, रीच्ड है तो पहुंच गया। सून जल्द ही। ही लुक्ड अराउंड उसने आसपास देखा या फिर उसने चारों ओर देखा। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। लुक्ड उसने नज़र दौड़ाई, ठीक है। लुक का मतलब होता है अपनी नज़र दौड़ाना, उसने नज़र दौड़ाई, अराउंड चारों ओर। एंड सॉ और देखा, आ बोट एक नाव, एंड और आ बोटमैन और एक नाविक को देखा। बोट का मतलब होता है नाव, एंड और बोटमैन नाविक, उसने एक नाव और नाविक को देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है देखना और ये सॉ है तो उसने देखा। लुक्ड का मतलब है नज़र दौड़ाई, ठीक। ही वॉज अबाउट टू हायर वह किराए पर लेने वाला था। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना, किराए पर लेना। अबाउट वाला, वॉज अबाउट टू है तो लेने वाला था। द बोट उस नाव को, टू क्रॉस द रिवर टू क्रॉस द रिवर नदी को पार करने के लिए। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, पार करना। वेन तभी, यहाँ पर वेन का मतलब है तभी। ही सॉ उसने देखा, आ सेज एक साधु। सेज का मतलब होता है साधु, ध्यान दीजिएगा। हर्मिट का मतलब जैसे आपने इस टाइटल को देखा स्टोरी के, उसका मतलब होता है सन्यासी, और सेज का मतलब होता है साधु। मेडिटेटिंग ध्यान करते हुए, उसने एक साधु को ध्यान करते हुए देखा। ऑन द अदर बैंक दूसरे छोर पर या फिर दूसरे किनारे पर। अदर का मतलब है दूसरे, बैंक नदी का किनारा। नाव अब, नाव का मतलब होता है
अब द हर्मिट, अब वो सन्यासी wanted to show off, wanted to show off, दिखाना चाहता था। want का मतलब होता है चाहना, wanted है तो चाहता था, चाहता था। to show off दिखाना, वह दिखाना चाहता था। his powers, अपनी शक्तियों को, वह अपनी शक्तियों को उसे दिखाना चाहता था। ही यूज्ड, उसने उपयोग किया या फिर इस्तेमाल किया। हिज पावर्स, अपनी शक्तियों को। टू वॉक, ओवर, चलने के लिए। द रिवर, नदी पर। सरफेस, सतह, नदी की सतह पर चलने के लिए उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया। वॉक ओवर का मतलब होता है पर चलना, पर चलना। रिवर सरफेस है तो नदी की सतह, सरफेस का मतलब होता है सतह। उसने नदी की सतह पर चलकर अपनी शक्तियों का उपयोग उसे कर कर दिखाया। देन, फिर। ही वेंट, वह गया। टू द सेज, उस साधु के पास। एंड सेड, और कहा। फिर वह साधु के पास गया और कहा। दिन का मतलब है फिर या फिर तब। वेंट, गया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म होता है। गो का मतलब होता है जाना, वेंट है तो गया। सेड, कहा। लुक, देखो। आई एम सो पावरफुल, आई एम सो पावरफुल, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। दैट, कि आई कैन वॉक ऑन वाटर, आई कैन वॉक, मैं टहल सकता हूँ या फिर मैं चल सकता हूँ। ऑन वाटर, पानी पर। देखो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि पानी पर चल सकता हूँ। लुक का मतलब होता है देखो या फिर देखना। पावरफुल, शक्तिशाली। सो, इतना। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। ऑन, पर। वाटर, पानी। देखो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि पानी पर चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस, क्या तुम ऐसा कर सकते हो। कैन का मतलब है यहाँ पर सकना। यू, तुम। डू, करना। दिस, इसे, क्या तुम इसे कर सकते हो। यस, हाँ। आई कैन, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। यहाँ पर आई कैन का मतलब है आई कैन डू दिस, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। बट, लेकिन। आई थिंक, आई थिंक, मुझे लगता है या फिर मैं सोचता हूँ। यू हैव वेस्टेड, यू हैव वेस्टेड, तुमने बर्बाद कर दिया है। योर प्रीशियस पावर, अपनी कीमती शक्तियों को। हियर, यहाँ पर। मुझे लगता है कि तुमने अपनी कीमती शक्ति यहाँ पर बर्बाद कर दी है। प्रीशियस का मतलब है यहाँ पर कीमती। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। हैव वेस्टेड है तो बर्बाद कर दिया है। यू हैव वेस्टेड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हैव के बाद वर्ब की ये थर्ड फॉर्म वेस्टेड है, तो हम कह सकते हैं यू हैव वेस्टेड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। योर, अपनी। प्रीशियस, कीमती। पावर, शक्ति। यू कुड हैव क्रॉस द रिवर, यू कुड हैव क्रॉस्ड, तुम पार कर सकते थे। द रिवर, इस नदी को। बाई सिंपली पेइंग, सिर्फ अदा करके।
सम मनी कुछ पैसे, तुम इस नदी को सिर्फ कुछ पैसे अदा कर यानी देकर पार कर सकते थे। सिंपली का मतलब है यहाँ पर ओनली, जिसे हम सिर्फ कहते हैं। ठीक, सम मनी कुछ पैसा। टू द बोटमैन, टू द बोटमैन, उस नाविक को सिर्फ तुम कुछ पैसे देकर नदी पार कर सकते थे। तुमने ऐसा करके अपनी कीमती शक्ति का दुरुपयोग किया है या फिर बर्बाद किया है। एंड ही लाफ्ड, और वो हंस पड़ा। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड है तो हंस पड़ा। नाउ, अब द प्राउड हर्मिट, वह घमंडी सन्यासी, अंडरस्टूड, समझ गया, दैट कि प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, प्राइड ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, घमंड नकारात्मक परिणाम लाता है। प्राइड का मतलब है घमंड, ब्रिंग्स लाता है, नेगेटिव नकारात्मक, और रिजल्ट्स परिणाम या फिर अंजाम। वह समझ गया था कि घमंड नकारात्मक परिणाम लाता है। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।